अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। हाँ, कासम के बेटे अलाफी ने कहा, खबर बहुत बड़ी है और बहुत बुरी भी। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था कि मोहम्मद बिन कासम के चेहरे पर घबराहट आ गई। उसने कुछ भी ना कहा और अलाफी और उसके दोनों साथियों को अपने कमरे में ले गया। यह कला था जिसमें कलादार की रिहाइश बड़ी शाहाना थी। इब्ने कासम, अलाफी ने कहा, अगर अलाफियों के साथ दोस्ती सच्चे दिल से लगाई है तो आज दोस्ती का हक अदा कर दे। हक अदा करूंगा, मोहम्मद बिन कासम ने कहा। अगर आप कोई एहसान करके उसका सिला मांगते हैं तो अपने मुंह से कहें, मैं उतना ही सिला दूंगा। हारिस अलाफी ने उसे यह सारा वाकया सुना दिया कि उसके सिपाहियों ने किस तरह 3 लड़कियों पर झपट कर एक लड़की को खराब किया है। यह सुनकर मोहम्मद बिन कासम पर जैसे सख्ता तारी हो गया। मेरे अजीज, अलाफी ने कहा, मैंने अपने कबीले के लोगों को और उन तमाम अरबों को जो यहाँ रहते हैं और जिन्हें तुम्हारा खलीफा बागी कहता है, बड़ी मुश्किल से रजामंद किया था कि वो अरब से आई हुई फौज की अगर खुलम खुला मदद ना करें तो दर पर्दा कुछ ना कुछ ज़रूर करें, और अगर दिल ये भी ना माने तो इतना ही करें कि उनके खिलाफ हमारी तरफ से कोई कार्रवाई ना हो। लेकिन अब मेरी बस्ती का ये आलम है कि अगर तुम वहाँ चले जाओ तो मालूम नहीं कितनी बर्छियाँ तुम्हारे जिस्मों में उतर जाएंगी। मैं उन्हें एक वादे पर ठंडा करके आया हूँ। अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा उनकी तवक्को के खिलाफ वक्त लगाकर वापस गया तो शायद वो मुझे रास्ते में ही मिल जाएं और मुझे ही कत्ल कर दें। हाँ हारिस, मोहम्मद बिन कासम ने कहा, उन्हें इससे ज़्यादा मुश्तइल होना चाहिए। यह वाक़या ऐसा नहीं कि लोगों को बातों से ठंडा किया जा सके। मुझे बता कासम के बेटे। हारिस अलाफी ने कहा, तू क्या करेगा? कुछ नहीं करना तो मुझे बता, मैं क्या करूं? मैं दीबल पर हमला करूंगा। मोहम्मद बिन कासम ने कहा, लेकिन इस मामले को मैं सबसे पहले मिटाऊंगा। मोहम्मद बिन कासम ने उसी वक्त अपना घोड़ा मंगवाया और अलाफी और उसके साथियों के साथ चल पड़ा। दस्तूर के मुताबिक चंद एक मुहाफिज उसके साथ गए। खालिद बिन वलीद ने जासूसी के निज़ाम को एक ख़ास तंजीम दी थी और जिस तरह उन्होंने इस निज़ाम को चलाया था वो इतना कामयाब रहा था कि यह अरब की फ़ौज का लाजमी हिस्सा बन गया था। बाद में जासूसी का एक अलग महकमा बना दिया गया था जिसके लिए अलग सलार मुकर्रर कर दिया गया था। लेकिन इस महकमे की सलारी उस आदमी को मिलती थी जिसमें ज़मीन की तहों के नीचे से भी राज और सुराग निकाल लाने की एहलियत होती थी। मोहम्मद बिन कासम के साथ इंटेलिजेंस का सलार था। उसका नाम शाबान सकफी था। यह मोहम्मद बिन कासम के अपने कबीले का आदमी था। इसके मुतालिक मशहूर था कि इसके पास कोई जादू है कि वो ज़मीन व आसमान के राज भी पा लेता है। मोहम्मद बिन कासम जब अलाफी के साथ रवाना हुआ तो शाबान सकफी भी उसके साथ गया। मोहम्मद बिन कासम ने ख़ास तौर पर उसे साथ लिया था। हारिस अलाफी और उसके साथी भी घोड़ों पर सवार थे। उन्हें तवक्को थी कि दोपहर तक बस्ती तक पहुंच जाएंगे, लेकिन मोहम्मद बिन कासम ने कले से निकलते ही घोड़ा दौड़ा दिया। यूं पता चलता था जैसे वो उड़कर वारदात वाली चौकी तक पहुंचने की कोशिश में हो। वो उन सब से आगे था। उसने शाबान सकफी को अपने साथ रखा था और उसके साथ वो बातें करता जा रहा था। दोपहर से खासा पहले वो चौकी तक पहुंच गए। अपने सलार को देखकर चौकी के तमाम आदमी बाहर निकले। मोहम्मद बिन कासम पीछे हटाया और शाबान सकफी चौकी के आदमियों के करीब गया और उनसे पूछा कि कल पिछले पहर से शाम तक गश्त पर कौन कौन निकला था। 4 सिपाहियों ने हाथ खड़े किए। क्या तुम चारों ने उन 3 लड़कियों पर हमला किया था? शाबान ने पूछा। या तुम में कोई ऐसा भी था जिसने इस जुर्म में शरीक होना पसंद ना किया हो? चारों हैरत से शाबान की तरफ देखने लगे। तुम देख रहे हो कि सलार आला साथ आए हैं, शाबान ने कहा। इससे समझ लो कि यह मामला कितना संगीन है और तुम्हारा जुर्म बेनकाब हो चुका है। दुश्मन की जमीन पर खड़े होकर अपनी ज़बान नापाक न कर। एक सिपाही ने गुस्सीली आवाज में कहा, वतन से दूर लाकर हमें यूं जलील न कर सलार। उस सिपाही की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि एक और सिपाही उससे ज्यादा गुस्सीली और बुलंद आवाज से मोहम्मद बिन कासम की तरफ हाथ लंबा करके बोला, अय सलार अरब, तुझे उस अल्लाह की कसम जिसके नाम पर लड़ने के लिए तू हमें यहाँ लाया है, हमें यह बता कि यह शख्स हम पर ऐसी तोहमत क्यों लगा रहा है? हम तेरी टक्कर के आदमी नहीं। मोहम्मद बिन कासम ने कुछ भी ना कहा। उसने यह तफ्तीशी काम शाबान सकफी के सपुर्द कर दिया और यह शाबान का ही काम था। चारों सिपाही एहतजाजी व वेला बपा कर रहे थे। अलाफी और उसके साथी अलग खड़े देख रहे थे। हारिस अलाफी, शाबान ने कहा, तीनों लड़कियों को बस्ती से अपने साथ ले आओ और जितने भी लोग उनके साथ आना चाहें आ जाएं। अलाफी के जाने के बाद सलार शाबान ने चौकी के कमांडर से कहा कि इस वक्त जो आदमी गश्त पर गए हुए हैं उन्हें भी यहाँ ले आएं। कमांडर के जाने के बाद मोहम्मद बिन कासम और शाबान अलग जा खड़े हुए और आपस में बातें करते रहे। पहले सिर्फ 4 सिपाही व वेला बपा कर रहे थे। अलाफी के जाने के बाद चौकी के तमाम सिपाहियों ने
कुछ न कुछ बोलना शुरू कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम में इतना तहम्मुल था और इतनी बुर्दबारी के सिपाहियों ने बाज़ बातें ऐसी नारवा की जो कोई सिपाही भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम खामोशी से सुनता रहा। आखिर शाबान सक्फी ने उन्हें तसल्ली दी कि बेइंसाफ़ी नहीं होगी। सलार आला, एक उधेड़ उमर सिपाही ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा, मालूम होता है ये लोग जो आपके साथ आए हैं ये बागी लोग हैं जिन्हें अरब से निकाल दिया गया था और सिंध के राजा ने इन्हें अपनी शफकत के साए में रख लिया है। हाँ, ये वही लोग हैं। चौकी के एक और सिपाही ने कहा, साफ पता चलता है कि ये हम में से नहीं हैं, ये यहाँ के हिंदू राजा का नमक हिलाल कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि हिंदू से पहले इन मुसलमानों को साफ किया जाए, ये हमारे बदतरीन दुश्मन हैं। क्या तुम लोग अपनी ज़बानें बंद नहीं रख सकते? शाबान सक्फी ने कहा, मैं कह चुका हूँ कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, इंसाफ होगा। साफ नजर आ रहा था कि उन सिपाहियों के दिलों में बागी अरबों के खिलाफ नफरत के शोले भड़क उठे थे। अलाफी तीनों लड़कियों के साथ दूर से आता नजर आया। पीछे पीछे बस्ती के कई आदमी आ रहे थे। शाबान ने उनकी तरफ घोड़ा दौड़ा दिया और उन्हें दूर ही रोक लिया। उसके पूछने पर उस लड़की को आगे किया गया जिसके मुतालिक कहा गया था कि इसके साथ मुजरमाना ज्यादती हुई है। चश्मा करीबी था और चश्मा भरी भरी सी चट्टानों में घिरा हुआ था। शाबान उस लड़की को उन चट्टानों की ओट में ले गया और उससे अपनी ज़बान में पूछा कि वह कौन सी जगह है जहां उस पर और उसकी सहेलियों पर सिपाहियों ने हमला किया था। लड़की शाबान के मुंह की तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद शाबान ने अपना सवाल दोहराया तो लड़की ने दाएं बाएं सर हिलाया। हम इंसाफ करने आए हैं लड़की, शाबान ने कहा। जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है उसे तुम्हारे सामने कत्ल किया जाएगा, इतनी खौफजदा ना हो। लड़की फिर भी चुप रही। शाबान लड़की को वहीं छोड़कर चट्टानों से बाहर आया। क्या यह लड़की गूंगी है? उसने बुलंद आवाज से पूछा। अलाफी आगे बढ़ा और शाबान के करीब चला गया। शाबान, अलाफी ने कहा, तुमने इसके साथ अरबी में बात की होगी। ये लड़की अरबी नहीं समझती, ये हिंदू थी। कोई 1 साल पहले इसने हमारे एक आदमी के साथ शादी करने की खातिर इस्लाम कबूल किया था। और इसके साथ जो दूसरी लड़कियां थीं, शाबान ने पूछा, क्या वो तुम्हारे कबीले की हैं? नहीं, अलाफी ने जवाब दिया, वो भी यहीं की रहने वाली हैं, पहले हिंदू थीं और यही कोई साल भर पहले उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया था और उनकी शादी हमारे आदमियों के साथ हुई थी। शाबान सक्फी ने एक आदमी को साथ लिया जो सिंध और मकरान की ज़बान बोल सकता था और उसे लड़की के पास ले गया। शाबान ने उस आदमी की मरफत से लड़की से कहा कि वो जगह दिखाए जहां तीनों लड़कियों पर हमला हुआ था। लड़की ने चंद कदम पर ले जाकर बताया कि यह जगह थी। शाबान ने उसे कहा कि वो पूरा वाक़या सुनाए। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया और तर्जुमान उसका बयान अरबी में सुनाता गया। बयान सुनकर शाबान ने लड़की से कहा कि वो जगह दिखाए जहां सिपाहियों ने उसे गिराया था। लड़की ने एक जगह दिखा दी। शाबान ने उस लड़की को एक चट्टान की ओट में भेज दिया और दूसरी लड़की को बुलाया और साथ ये कहा कि उसका खामंद भी है। अरबों की जहानत और सुराग रसानी शुरू से ही मशहूर है। दूसरी लड़की को शाबान उसके खामंद और तर्जमान के साथ चश्मे के दूसरी तरफ ले गया और उससे पूछा कि उन पर सिपाहियों ने किस जगह हमला किया था। लड़की ने हाथ के इशारे से बताया कि वो जगह थी। शाबान के कहने पर इस लड़की ने भी पूरा वाक़या बयान किया। इस लड़की को दूर खड़ा कर दिया गया और शाबान ने तीसरी लड़की को और उसके खामंद को साथ बुलाया। शाबान उसे एक और जगह ले गया और उसे कहा कि वो जगह बताए जहां उन पर सिपाहियों ने हमला किया था। इस लड़की ने एक जगह की तरफ इशारा किया। शाबान के कहने पर इसने भी वाक़या बयान किया। इस लड़की को एक और तरफ खड़ा करके शाबान ने पहली लड़की को बुलाया और उसके खामंद को भी बुला लिया। उसका खामंद इस कदर मुश्तइल था कि गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हुआ जा रहा था। शाबान पर टूट टूट पड़ता था, लेकिन शाबान तहम्मुल और खामोशी से अपना काम करता रहा। शाबान के पूछने पर लड़की ने बताया कि वो उन चारों सिपाहियों को पहचान सकती है। चौकी के सिपाहियों को जिनकी तादाद 12 थी खड़ा किया गया। शाबान उस लड़की को उसके खामंद के साथ सिपाहियों के सामने ले गया और लड़की से कहा कि सिपाहियों को पहचाने। लड़की ने बड़ी तेजी से 4 सिपाहियों की तरफ इशारा कर दिया। इन सिपाहियों को दूसरों से दूर खड़ा कर दिया गया और उस लड़की को भेज दिया गया। दूसरी लड़की अपने खामंद के साथ शाबान के बुलावे पर आई। उसने कहा कि वो एक सिपाही को तो बहुत अच्छी तरह पहचानती है। उसे सिपाहियों के सामने ले गए तो उसने दरमियान में से एक सिपाही के सीने पर हाथ रखा। उस सिपाही को अलग कर दिया गया। तीसरी लड़की आई तो उसने कहा कि वो भी एक सिपाही को पहचानती है। उसने ज्यादा गौर से देखे बगैर एक सिपाही की तरफ इशारा किया। शाबान ने अलाफी को और तीनों लड़कियों के खामदों को अपने पास बुलाया और उन्हें कहा कि ये 4 जो सिपाही तुम्हारे सामने खड़े हैं
ये कल उस वक्त गश्त पर थे और लड़कियों ने जिन्हें मुलजम ठहरा कर अलग किया है वो अपने खेमों में थे। शाबान ने तीनों लड़कियों को भी बुलाया और उन्हें उनके खामंद के पास खड़ा कर दिया। मेरे दोस्तों, शाबान सक्फी ने उन सब से कहा, इन तीनों लड़कियों ने वो जगह मुख्तलिफ बताई है जहाँ इन पर हमला हुआ था। तुम भी सहराओं में पैदा हुए हो और तुम जानते हो कि सहरा की रेत भी बोला करती है। सिपाही घोड़ों पर सवार थे उस इलाके में और उन जगहों पर जहाँ ये लड़कियां कहती हैं कि इन पर हमला हुआ है, चारों घोड़ों के सिमों के निशान दिखा दो। ये कल शाम का वाक़या है। इसके बाद आंधी नहीं चली, बारिश नहीं हुई, कोई निशान मुझे दिखा दो। इस लड़की ने वो जगह मुझे दिखाई है जहाँ इसे गिराया गया था। मेरे साथ आओ और वो जगह देखो। शाबान उन्हें उस जगह ले गया। वहाँ ऐसा कोई निशान और कोई खुर नहीं था। मेरे हम वतनों, शाबान ने कहा, इन तीनों लड़कियों ने मुख्तलिफ जगह बताई है जहाँ इन पर हमला हुआ। ये भी सोचो कि सिपाही घोड़ों पर सवार थे। क्या वजह थी कि इन्होंने भागने वाली दो लड़कियों का पीछा ना किया? क्या ये लड़कियां घोड़ों की रफ्तार से तेज दौड़ने वाली थीं? इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं कि ये डर गए होंगे। ये भी सोचो कि इन तीन लड़कियों ने मुख्तलिफ आदमियों को शनाख्त किया और जो उस वक्त गश्त पर थे वो ये तुम्हारे सामने खड़े हैं। शाबान ने उन्हें उन लड़कियों की मौजूदगी में उनके बयान सुनाए और कहा कि इनसे पूछो कि इन्होंने यही बयान दिए हैं या नहीं। मेरे भाई हारे सलाफी, शाबान सक्फी ने कहा, बनु सकीफ के खून में अभी तक कोई मिलावट नहीं हुई। अगर बनु उसामा खानदानी और खूनी दुश्मनी को भूलकर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो बनी सकीफ का सलार अपनी जान देकर दोस्ती का हक अदा करेगा। क्या तुमने ये नहीं सोचा था कि ये लड़कियां कुछ महीने पहले तक हिंदू थीं? ये हिंदू घरों में पैदा हुई, बुतों को पूजते जवान हुई, फिर इन्हें ये 3 अरब अच्छे लगे तो ये मुसलमान हो गईं। अपना मजहब और अपनी जहनियत इनके खून में शामिल है। अगर ये मेरी लड़कियां होती तो मैं इनसे किसी और तरीके से पूछता कि बताओ सच क्या है और झूठ क्या है। ये एक ढोंग रचाया गया है हमारे और तुम्हारे दरमियान नफाक पैदा करने के लिए। अलाफी ऐसे ओछे तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन सिंध और मकरान की रेत अरब के मुकद्दस रेगजारों पर गालिब आ गई है। तुम अपने वतन में थे तो बागी कहलाए। खुदा की कसम तुम्हारी बगावत जायज थी। कहाँ गई तुम्हारी वह दानिशमंदी और तुम्हारी वह जुर्रत? अब ये तुम्हारी लड़कियां हैं। अगर तुम इनके खामन मुझे इजाज़त दो तो मैं अभी दरोग और सदाकत को अलग कर दूंगा। अचानक उस लड़की का खामन जिसके मुताल्लिक कहा गया था कि सिपाहियों के तशद्दुद का निशाना बनी है, लड़की पर झपट पड़ा। उसके बालों को दोनों हाथों में इस तरह पकड़ा जिस तरह चीता या शेर अपने शिकार में पंजे गड़ा करता है। उसने लड़की को बालों से पकड़कर घुमाया और जमीन पर पटक दिया। वो पीठ के बल गिरी तो उसके खामन ने तलवार निकाली, पाँव उसके सीने पर रखकर तलवार की नोक उसकी शह रग पर रख दी। सच बता हिंदू की बच्ची, उसने दांत पीस कर कहा। ऐन उस वक्त तलाफी ने अपनी तलवार निकाल ली और दूसरी दो लड़कियों के सामने खड़ा हो गया। सच बोलोगी तो जिंदा रहोगी, उसने दोनों लड़कियों से कहा। फिर वो दूसरों से मुखातिब होकर बोला, तीनों के बालों को रस्सियों से बांधो और रस्सियां घोड़ों के पीछे बांध दो। नहीं, एक लड़की की सख्त खौफजदा आवाज सुनाई दी, मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहती, सच सुनना है तो मुझसे सुनो। उधर वो लड़की जिसकी शह रग पर उसके खामद ने तलवार की नोक रखी हुई थी बोल पड़ी। वो भी सच्ची बात बताने पर आ गई थी। तीनों लड़कियों ने जो हकीकत बयान की वो इस तरह थी कि इन तीनों को राजा दहर की सगी बहन मई रानी ने, जो उसकी बीवी भी थी, तैयार किया था कि वो इन अरबों के साथ शादी कर लें और इन पर छा जाएं। ये उन दिनों का वाक़या है जब हजाज का भेजा हुआ दूसरा सलार बदील बिन तैफा मारा गया था और राजा दहर फिक्र में पड़ गया था कि अब अरब से ज्यादा ताकतवर फौज आएगी। ये पहले सुनाया जा चुका है कि राजा दहर ने हारिस को रजामंद करने की कोशिश की थी कि अरबों ने हमला किया तो तमाम बागी अरब उनके खिलाफ लड़े, लेकिन अलाफी रजामंद नहीं हुआ था। जब मोहम्मद बिन कासिम की फौज मकरान में पहुंच गई और दहर को इसकी इतला मिली थी तो उसके वजीर बदहिमन ने उसे मशवरा दिया था कि वो जमीन दोस्त तरीके से मुसलमानों की फौज को कमजोर कर देगा और इस खतरे को भी खत्म कर देगा कि मकरान में आबाद अरब हजाज बिन यूसुफ की फौज का साथ देंगे। बदहिमन को मालूम था कि मई रानी पहले ही ये हथियार इस्तेमाल कर रही है। इन तीनों लड़कियों ने बताया कि वो मई रानी की भेजी हुई औरतों से मिलती रहती थीं और ये तीनों जब सैर सपाटे के बहाने कहीं बाहर जाती थीं तो वो दरअसल मई रानी की भेजी हुई किसी औरत से मिलने जाया करती थीं। इन्हें मई रानी की आखिरी हिदायत ये मिली थी कि अलाफी ने अरब की हमलावर फौज के साथ दोस्ती कर ली है, लिहाजा उनके दरमियान दुश्मनी पैदा करनी है। मई रानी ने दुश्मनी पैदा करने का यह तरीका बताया था। इनकी किस्मत का फैसला हमारा सरदार हारे सलाफी करेगा। एक लड़की के खामद ने कहा, तीनों को कत्ल कर दो। अलाफी ने कहा। तीनों लड़कियां चीखने चिल्लाने लगीं। वो रहम की भीख मांग रही थीं
और वो कहती थीं कि यह काम उन्होंने खुद नहीं किया, उनसे करवाया गया है। लेकिन अलाफी ने एक बार फिर कहा कि इनकी जान बख्शी नहीं की जाएगी। रुक जा हारिस अलाफी, मोहम्मद बिन कासिम की आवाज़ सुनाई दी। वो एक तरफ खड़ा खामोशी से अपना सुराग रसां सलार शाबान सक्फी की कार्रवाई देख रहा था। उसने कहा, इन्हें बेगुनाह समझो, मैं दहर को एक पैगाम भेजना चाहता हूँ। उसने तीनों लड़कियों को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे सिपाही तुम्हें घोड़ों पर बिठाकर किसी बस्ती में छोड़ आएंगे। राजा दहार से कहना कि लड़ाई मैदान में लड़ी जाती है और लड़ाई मर्द लड़ा करते हैं, औरतों को ना लड़ाओ। और उसे यह कहना कि अपनी सगी बहन को बीवी बनाने वाले को आखिर सजा मिलनी ही है, अपने भयानक अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। मोहम्मद बिन कासिम ने चौकी के कमानदार से कहा कि वो इन लड़कियों को अलग अलग घोड़ों पर बिठाए और 2 सवार साथ भेजे, और यहाँ जो करीबी बस्ती है इन्हें वहाँ किसी सरकर्दा आदमी के हवाले करे। इस तरह एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा होते होते रह गई, वरना हिंदू जहन ने मुसलमानों में दुश्मनी पैदा करने की बड़ी पुरकशिश और खौफनाक कोशिश की थी। उस दौर में हिंदुस्तान एक पुरअसरार जमीन थी। हिंदुस्तान के शोभदाबाज मशहूर थे। यहाँ के मंदिरों के अंदर एक और दुनिया आबाद थी, जो हसीन भी थी और भयानक भी। अरबों का मजहब और कल्चर हिंदू मत के बिल्कुल उलट था। जब ये 2 मुतजाद कल्चर हम मुतसादम हुए तो बड़ी ही सनसनीखेज कहानियों ने जन्म लिया। मोहम्मद बिन कासिम को भी अंदाजा नहीं हुआ था कि उसका दुश्मन उसके खिलाफ कैसे कैसे हथियार इस्तेमाल करके उसे शिकस्त देने की कोशिश करेगा। मोहम्मद बिन कासिम अरमन बेला पहुंचा और उसने अगली सुबह दीबल की तरफ कूच का हुक्म दे दिया। क्या वो बुद्ध अभी तक नहीं आया? राजा दहार ने गुस्से और बेताबी से पूछा। आ रहा होगा महाराज, उसे जवाब मिला। नहरून इतनी दूर तो नहीं कि वह 3 दिनों में यहाँ तक ना पहुंच सके। राजा दहार ने कहा, अरब वालों की इताअत को कबूल करके वो भूल गया है कि उसे हमने हाकिम मुकर्रर किया है। हम उसे हाकिम से भिखारी भी बना सकते हैं। दहर को तफसीली रिपोर्ट मिल चुकी थी कि अरब से कितनी ज्यादा फौज आई है और किस कदर ज्यादा साजो सामान साथ लाई है। अब उसे यह भी पता चल चुका था कि कनजपुर और अरमन बेला पर मुसलमानों का कब्जा हो चुका है। और गुज़श्ता रात उसे मई रानी ने बताया था कि उसने जो 3 हिंदू लड़कियां बागी अरबों की बस्ती में भेजी थीं वो वापस आ गई हैं और ये वार बेकार हो गया है। मई रानी रात को ही उन लड़कियों को राजा दहर के पास ले गई थी और दहर ने उनसे वाकया सुना था। क्या तुझे यकीन है कि तूने अरबों के सलार को देखा है? राजा दहर ने लड़कियों से पूछा। ये तो हम तीनों ने पहले ही पता चला लिया था कि अरब से जो फौज आई है उसके सिपा सलार का नाम क्या है। लड़की ने जवाब दिया, हमारे खामदों ने हमें बताया था कि उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम है। मोहम्मद बिन कासिम, दहर ने ज़ेरे लब कहा और लड़की से पूछा, क्या तुम तीनों ने नाम गलत तो नहीं सुना? नाम हज्जाज बिन यूसुफ तो नहीं? नहीं महाराज, एक लड़की ने कहा। इसमें कोई शक नहीं महाराज, दूसरी लड़की ने कहा। नाम मोहम्मद बिन कासिम है, हज्जाज बिन यूसुफ नहीं महाराज। पहली लड़की ने कहा, वो हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा है, हम तीनों से छोटा है, वो तो कमसिन लड़का है महाराज। दूसरी लड़की ने कहा, वो बहुत ही खूबसूरत लड़का है, उसे देखकर यकीन नहीं आता कि वो सलार है, लेकिन उसके साथ जो कोई बात करता सलार मोहतरम कहकर बात करता था। उसने हमें अपने खामदों और हारिस सलाफी के हाथों कत्ल होने से बचाया और हुक्म दिया कि इन्हें करीबी बस्ती में छोड़ो। इससे कोई शक न रहा कि यही सलार है। राजा दहर ने कहका लगाया, सुना था हज्जाज बिन यूसुफ दानिशमंद है। दहर ने कहा, लेकिन अहमक निकला। तजर्बेकार सलारों को हमारे हाथों मरवा कर उसने एक बच्चे को भेज दिया है। वो इस बच्चे को किसी वजह से मरवाना चाहता है। यह इस खुश फहमी में मुब्तला है कि तजर्बेकार सलारों से हमें शिकस्त देगा और फतह का सेहरा अपने कमसिन भतीजे के सर बांधेगा। उसने लड़कियों से पूछा। रानी ने बताया है कि उस कमसिन सिपा सलार ने मेरे लिए कोई पैगाम दिया है। तीनों लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा जैसे वो महाराज के सामने मोहम्मद बिन कासिम का पैगाम जबान पर लाने से डर रही हूँ। फिर उन्होंने मई रानी की तरफ देखा। महाराज को बताओ उस अरबी सलार ने क्या पैगाम दिया था? मई रानी ने कहा, उसने कहा है। एक लड़की रुक रुक कर बोली, राजा दहर से कहना कि लड़ाई मैदान में लड़ी जाती है और लड़ाई मर्द लड़ा करते हैं, औरतों को ना लड़ाओ। और अपने राजा से कहना कि अपनी सगी बहन को बीवी बनाने वाले को आखिर सजा मिलनी ही है, अपने भयानक अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। वो कम उम्र ही नहीं, राजा दहर ने कहा, वो ओछा भी है। लड़कियों को बाहर भेजकर दहर ने मई रानी से पूछा कि इन लड़कियों का अब क्या बनेगा? ये अब किसी हिंदू के काबिल नहीं रही। मई रानी ने कहा, ये मुसलमानों की बीवियां रह चुकी हैं, इन्हें मंदिर की दासियां भी नहीं बनाया जा सकता। मैंने इनके बर्तन अलग कर दिए हैं, इन्हें अपने पास रखूंगी। इन्हें मैंने भेजा था, मैं इनके साथ बेवफाई नहीं करूंगी।
ये ना भूलना कि ये नापाक लड़कियां हमारे राज के लिए मनहूस साबित होंगी। राजादार ने कहा, इन्हें ज्यादा दिन अपने पास ना रखना। ये गुज़श्ता रात की बातें थीं। सुबह राजादार पूछ रहा था कि वो बुध अभी तक नहीं आया। उसका मतलब अपने नेरून के हाकिम सुंदर से था, जिसने दर पर्दा अपना एलची बसरा हज्जाज बिन यूसुफ के पास इस दरखास्त के साथ भेजा था कि उससे जजिया लिया जाए और नेरून पर हमला न किया जाए। हज्जाज ने यह पेशकश कबूल कर ली थी और मोहम्मद बिन कासिम को इतला दे दी थी कि वो जब नेरून पहुंचेगा तो उसका मुकाबला नहीं किया जाएगा, बल्कि शहर उसे पेश किया जाएगा। नेरून का हाकिम बुद्ध मत का पैरोकार था और उसका पूरा नाम सुंदर शमनी था। राजा दहर को मालूम हो चुका था कि सुंदर ने अरबों की इताअत कबूल कर ली है, लेकिन उसने सुंदर से बात परस नहीं की थी। इसकी वजह यह थी कि किसी भी शहर का हाकिम किसी भी वक्त खुद मुख्तारी का ऐलान कर सकता है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता था, लेकिन बाहर के हमले की सूरत में अक्सर हाकिम हमला आवर की इताअत लड़े बगैर कबूल कर लेते थे। दहर अक्लमंद राजा था और इस हालत में जब गैर मुल्की हमलावर फौज उसके मुल्क में दाखिल हो चुकी थी, अपने किसी हाकिम पर जबर नहीं करना चाहता था। जबर से अपनी राजधानी से दूर किसी शहर के हाकिम को अपने साथ नहीं रखा जा सकता था। दहर को तवक्को थी कि अरब के पहले 2 सलारों की तरह उसकी फौज मोहम्मद बिन कासिम को भी दीबल से आगे नहीं बढ़ने देगी, लेकिन अब उसे सूरत हाल कुछ और ही नजर आ रही थी। इसलिए उसने सुंदर शमनी को अरोड़ बुलाया। सुंदर शमनी को 1-2 रोज पहले अरोड़ पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया था। राजा दहर के हुक्म की तामील में उठ दौड़ना जरूरी नहीं समझा था। राजा दहर पीछो ताप खा रहा था। उसने वजीर बधीमन को बुलाया। मेरे दानिशमंद वजीर, राजा दहर ने बधीमन से कहा, वो अभी तक नहीं आया। क्या मैं ये समझूं कि वो अरब के हमला आवरों से मिल गया है, अरबों से मिला है या नहीं? बधीमन ने कहा, वो महाराज से जरूर बेपरवाह हो गया है। वो आएगा, जरूर आएगा। तुम्हारी अकल व दानिश क्या कहती है? दहर ने पूछा। उसके साथ कैसा सलूक किया जाए? मैं अपनी हुक्म अदौली बर्दाश्त नहीं कर सकता। महाराज हुक्म अदौली बर्दाश्त करें। बधीमन ने कहा, वो आए तो उससे ये ना पूछें कि वो फौरन क्यों नहीं आया। उसके साथ ऐसा सलूक करें जैसे वो आपकी टक्कर का राजा है। मैं जानता हूँ महाराज उसे कहना चाहते हैं कि वो मुसलमानों की इताअत ना करे। हाँ, राजा दहर ने कहा, मैं उसे यही कहना चाहता हूँ, और उसे यह भी कहें कि वो मुसलमानों को इताअत के धोखे में रखे। बधीमन ने कहा, उनके लिए शहर के दरवाजे खोल दे और उनका इस्तकबाल करे। जब मुसलमानों की तमाम फौज अंदर आ जाए तो दरवाजे बंद कर दे और अपनी फौज से उस पर हमला कर दे। मुसलमान फौज कला मिल जाने से लड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। सुंदर शहर के लोगों को तैयार करे कि वो अपने मकानों की छतों पर बड़े बड़े पत्थर जमा कर लें। मुसलमान जब अचानक हमले से बौखला कर गलियों में जाएं तो लोग ऊपर से उन पर पत्थर फेंकें। अगर वो ना माने तो क्या करूं? महाराज, बधीमन ने कहा, क्या आप जहरीले नाग को अपने घर में पालना पसंद करेंगे? आग और नाग से खेलने का नतीजा आप जानते हैं। आग पर पानी डाला जाता है और नाग का सर कुचला जाता है। यह काम राजधानी में ना हो तो अच्छा है। राजा दहर ने कहा, राजधानी में क्यों हो? बधीमन ने कहा, वो वापस जाएगा तो रास्ते में नाग का सर कुचल दिया जाएगा और मशहूर ये करेंगे कि उसे अरबों ने कत्ल किया है, और नेरून में यह खबर फैलाएंगे कि हाकिम राजधानी से वापसी पर अपने साथ 2 निहायत ही खूबसूरत लड़कियां ले जा रहा था। अरब फौजी लड़कियों को अपने साथ ले गए हैं। उसके मुहाफिज साथ होंगे। दहर ने कहा, फौज तो नहीं होगी। बधीमन ने कहा, 10-12 मुहाफिज होंगे। हमला उनके किसी पड़ाव पर होगा जब सोए हुए होंगे। यह इंतजाम मेरा होगा महाराज। आप समझें कि आपको मालूम ही नहीं कि क्या होने वाला है। नाजरीन, उसी शाम सुंदर शमनिया रोड पहुंच गया। राजा दहर को इतला मिली कि वो आ रहा है तो वो आगे चला गया। सुंदर का इस्तकबाल किया। सुंदर के साथ सिर्फ 6 मुहाफिज थे। उनका सामान ऊँटों पर लदा हुआ था। राजा दहर ने अजीब चीज यह देखी कि मुहाफिजों ने पगड़ियां इस तरह सरों पर लिपेटी हुई थीं कि उनके हिस्सों ने उनके चेहरे भी छुपा रखे थे। उनकी सिर्फ आंखें दिखाई देती थीं। इन्होंने चेहरे ढांपे हुए क्यों हैं? राजा दहर ने मुहाफिजों के मुतालिक सुंदर से पूछा। मुझे इस तरह ज्यादा अच्छे लगते हैं। सुंदर शमनी ने कहा, ज्यादा खौफनाक लगते हैं। मुहाफिज ऐसे होने चाहिए कि जो देखे उस पर खौफ तारी हो जाए। राजा दहर ने उसकी यह बात हंसी में टाल दी। उसके सामने इससे कहीं ज्यादा पेचीदा मसला था। वो सुंदर को अपने खास कमरे में ले गया। क्या यह सच है कि तुमने मुसलमानों की इताअत कबूल कर ली है? राजा दहर ने उससे पूछा। हाँ महाराज, सुंदर ने कहा, यह बिल्कुल सच है। और तुमने जजिया देना कबूल किया है? हाँ महाराज, सुंदर ने जवाब दिया। मैंने उस शहर के लोगों के लिए जिसका मैं हाकिम हूँ अमन व अमान का सौदा किया है। नहीं सुंदर शमनी, राजा दहर ने कहा,
तुमने मेरी और अपनी इज्जत और गैरत और शहर के लोगों की इज्जत अपने दुश्मन के हाथ बेच डाली है और साथ रकम भी दी है। क्या तुम ये भी नहीं समझ सके कि वो गैर मुल्क और गैर मजहब की कौम है जिसने हमें गुलाम बनाने के लिए हमला किया है? महाराज, सुंदर ने कहा, मैं ये भी समझता हूँ कि उस गैर कौम ने अपनी फौज हमारे मुल्क में क्यों भेजी है। उसे आपने खुद बुलाया है। सुंदर, दाहर ने कहा, तुम अरबों के एलची नहीं, मेरे हाकिम हो। तुम अपने राज अपने मुल्क की बात करो। तुम्हें अपने मुल्क के लिए लड़ना है। मेरा मजहब मुझे लड़ने की इजाज़त नहीं देता। सुंदर ने कहा, और इस हालत में मैं लड़ ही नहीं सकता जबकि हम खुद जालिम हैं। महाराज ने उन अरबों को किस गुनाह में कैद में डाला है जो अपने मुल्क को जा रहे थे? उन्हें आपके समुद्री लुटेरों ने लूटा, फिर उन्हें पकड़कर कैद खाने में डाल दिया। मुझे मालूम नहीं वो कहाँ हैं। राजा दाहर ने कहा, उन्हें लूटने वाले वो लोग हैं जिनका पेशा यही है, और वो मेरी गिरफ्त से बाहर हैं। वो दीबल के कैद खाने में हैं महाराज। सुंदर ने कहा, अब भी वक्त है, उन कैदियों को रिहा कर दें। मैं तुम्हारा हुक्म नहीं मान सकता। दाहर ने कहा, तुम मेरा हुक्म मानोगे? मैं महात्मा बुद्ध का हुक्म मानूंगा महाराज। सुंदर शमनी ने कहा, फिर तुम नरून को छोड़ दो और यहाँ आ जाओ। राजा दाहर ने कहा, नरून से कहो कि मुझे छोड़ दे। सुंदर ने कहा, महाराज, नरून का एक बच्चा भी कह दे कि सुंदर शमनी को यहाँ से ले जाओ तो मैं अपने आप को दरियाए सिंध की लहरों के हवाले कर दूंगा। मुझे महाराजा हुक्म से वहां से हटाएंगे तो वहां के लोग आपकी हुक्म अदौली पर उतर आएंगे। किन लोगों की बात करते हो? राजा दाहर ने गरज कर कहा, ये लोग हमारी रियाया हैं। हम चाहें तो उन्हें भूखा मार दें, चाहें तो उनकी झोलियां भर दें। तकब्बुर में ना आए महाराज। सुंदर शमनी ने कहा, ये वो लोग हैं जो अपने पैदा करने वाले को अजीज हैं, जिन्हें महाराज अपना मोहताज समझते हैं। उनके कहरो गजब से डरें, उन्हें जंग के तनूर में ना फेंकें। कहीं ऐसा ना हो कि महाराज का राज उसी आग में जल जाए। खुदा अपने बंदों की आवाज़ सुनता है। खुदा के बंदों को अमन और मोहब्बत अजीज है। बुद्ध मत अमन का लंबरदार है। इस्लाम आम लोगों का मजहब है जो मोहब्बत का सबक देता है। क्या तुम उस इस्लाम की बातें करते हो जिसकी फौज हमारी बस्तियां उजाड़ने को आ गई है? राजा दाहर ने कहा, उन्होंने मेरे शहर के लोगों को अमन दिया है। सुंदर शमनी ने कहा, वो अमन और प्यार के जवाब में अमन और प्यार ही देते हैं। आप उनसे मोहब्बत की तवक्को क्यों नहीं रखते? आपके बाप दादा ने अरब के उन मुसलमानों को फारसियों से शिकस्त दिलाने के लिए हाथी भेजे थे। फारसियों ने सिंध और मकरान पर हमेशा हमले किए हैं। सिंध के कई हजार जाटों को वो पकड़ कर ले गए थे। फारसी तो आपके खानदान के दुश्मन थे, लेकिन आपके पिताजी ने फारसियों के साथ सिर्फ इसलिए दोस्ती कर ली थी कि उनकी मुसलमानों के साथ दुश्मनी थी। आपके बाप दादा ने उनकी मदद की, फिर मकरान में मुसलमानों के खिलाफ छेड़छाड़ जारी रखी। आपने अरब के मुसलमानों को हमेशा मुश्तइल किया है। उनके बागी अरब से निकल कर आए तो आपके बाप दादा ने उन्हें मकरान में पनाह दी और उन्हें अरबों के खिलाफ उकसाते और भड़काते रहे। अब महाराज ने उनके जहाज लूटे और आदमियों के साथ उनकी औरतों और बच्चों को भी कैद में डाल दिया है। अब आप ये क्यों कहते हैं कि इस्लाम की फौज हमारी बस्तियां उजाड़ने के लिए आ गई है? तुम पर मुसलमानों का भूत सवार हो गया है। राजा दाहर ने कहा, महाराज कह रहे थे कि मैं नरून का हकम ना रहूं। सुंदर ने कहा, यह फैसला नरून के लोग करेंगे। अगर आपने मुझे नरून से जबरदस्ती हटाया तो वहां के लोग आपके खिलाफ उठ खड़े होंगे। लोग अमन की जिंदगी चाहते हैं। हो सकता है फौज भी लोगों के साथ हो जाए। राजा दाहर सुंदर शमनी को कायल करने की कोशिश करता रहा कि वो मुसलमानों को जजिया ना दे और उनकी इताअत कबूल ना करे, लेकिन सुंदर कायल ना हुआ। दाहर ने अपने वजीर बधीमन को बुलाया। सुंदर शमनी आज रात को ही वापसी के सफर पर रवाना हो रहे हैं। राजा दाहर ने बधीमन से कहा, इन्हें इज्जत से रुखसत करें। बधीमन दाहर का इशारा समझ गया। क्या हाकिम नरून तैयार हैं? बधीमन ने पूछा। हाँ, बधीमन ने कहा, तैयार हूँ। कुछ देर बाद सुंदर शमनी कले से इस तरह निकल रहा था कि उसके घोड़े के पीछे 6 नकाब पोश मुहावजों के घोड़े थे। आगे राजा दाहर के मुहावजों का दस्ता जा रहा था। बधीमन घोड़े पर सवार सुंदर के साथ साथ जा रहा था। चांदनी रात थी। सहरा की चांदनी बड़ी शफाफ और रात सर्द थी। राजा दाहर ने सुंदर को एहतराम से रुखसत करने के लिए अपना मुहाफिज दस्ता भेजा था, जिसे कुछ दूर जाकर वापस आ जाना था। ये जलूस खामोशी से चला जा रहा था। रात खामोश थी। घोड़ों के कदमों की आवाजों के सिवा कोई आवाज नहीं थी। जलूस कले से कोई 1 मील दूर चला तो बधीमन ने सुंदर को रोक लिया, उससे हाथ मिलाया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दाहर के मुहावजों ने घोड़े रास्ते के दाएं और बाएं खड़े कर दिए और सब ने तलवारें निकालकर आगे को झुका दी। सुंदर और उसके मुहाफिज उनके दरमियान से गुजर गए। दाहर के मुहावजों ने तलवार नियमों में डाली। बधीमन ने उन्हें वापसी का हुक्म दिया और अपना घोड़ा दौड़ा दिया
मुहावजों ने भी घोड़े को ईड़ लगाई और वो कले में दाखिल हो गए। बधीमन सीधा राजा दाहर के पास गया। तुम्हारा बंदोबस्त नाकाम तो नहीं हो जाएगा? राजा दाहर ने बधीमन से पूछा। सुबह उसकी और उसके 6 मुहावजों की लाशें कले में लाई जाएंगी। बधीमन ने जवाब दिया, मैंने 20 आदमी भेजे हैं, उन पर किसी को शक नहीं हो सकता कि वो अपनी फौज के चुने हुए सिपाही और ओहदेदार हैं। वो ऊँटों पर गए हैं और वो मुसाफिरों के भेष में हैं। मैंने 5 औरतें भी साथ भेज दी हैं ताकि देखने वाले उन्हें मुसाफिर ही समझें। सुंदर ने सबसे पहले कहीं पड़ाव जरूर करना है। जहां भी वो पड़ाव करेगा वहां कुछ देर सोएगा जरूर। उसके मुहाफिज भी सो जाएंगे, फिर वो कभी नहीं उठ सकेंगे। उस बुद्ध को नेरून जिंदा नहीं पहुंचना चाहिए। राजा दाहर ने कहा, नहीं पहुंचेगा महाराज। बधीमन ने कहा, आप नेरून का कोई और हक मुकर्रर कर दें। नेरून का हक मेरा अपना बेटा जैसिया होगा। दाहर ने कहा, और महाराज? बधीमन ने कहा, सुंदर के साथ जो मुहाफिज आए थे वो अपनी फौज के आदमी नहीं थे, वो अरब के मुसलमान लगते थे। उनके सिर्फ पेशानियां और आंखें नजर आती थीं। जब सुंदर आपके पास था तो ये मुहाफिज कले में इधर उधर टहलते हर तरफ देखते और आपस में सरगोशियों में बातें करते रहे थे। उनकी चाल ढाल भी मुझे मुख्तलिफ लगती थी। फिर मैंने उनके घोड़ों की जैन देखी, ये हमारे मुल्क की बनी हुई नहीं थी, इसीलिए उनके चेहरे ढांपे हुए थे। दाहर ने कहा, इसका मतलब यह हुआ कि उस शख्स ने अरबों की फौज के साथ ताल्लुक पैदा कर लिया है और उसने अपने लिए अरब मुहाफिज रख लिए हैं। आज रात ना वो रहेगा ना उसके अरब मुहाफिज। बधीमन ने कहा, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।